Hello everyone. Let's cover the seventh chapter of Infection Control and Safety of BSc Nursing third semester. चैप्टर का नाम है एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप, जिसमें हमको 3 पॉइंट कवर करने हैं: इम्पॉर्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इस स्टूवर्डशिप शब्द का मतलब समझते हैं. जैसे कि हमको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एज अ फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करते हैं, फॉरेन बॉडी की तरह काम करते हैं, जिनको हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं चाहते. मतलब जो बैड होते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया तो गुड भी होते हैं हमारे लिए. ये क्योंकि जब एज अ फॉरेन बॉडी हमारे अंदर जाते हैं तो ये हमको डिसीज़ कॉज करते हैं, हमको एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज करते हैं. और अगर मेरे बॉडी के अंदर बाय चांस हमारी बॉडी के अंदर ये चले जाते हैं, तो जो मेडिसिन हम लेते हैं इनको किल करने के लिए, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग. राइट, नॉट अ बिग डील. देन एंटीवायरल फॉर वायरस. ऑफ कोर्स अगर मेरे को कोई वायरस के अगेंस्ट लेनी है मेडिसिन तो उसको हम एंटीवायरल बोलेंगे. अगर फंगी के अगेंस्ट लेनी है तो एंटी फंगल मेडिसिन. देन सिमिलरली अगर कोई बैक्टीरिया के लिए कुछ मेडिसिन हुई, उसको हम ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक ड्रग बोलेंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अवर चैप्टर, एंटीबायोटिक, यानी ऐसी मेडिसिन या फिर ऐसे ड्रग्स जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेंगे. अब स्टूवर्डशिप का मतलब समझते हैं. देन सपोज मेरे पास ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है, इरेज़र. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इस ड्रग को केयरफुली लूँ, रिस्पॉन्सिबल तरीके से लूँ, जब बोला जाए तब लूँ, जिसको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ना लूँ बेफालतू में. क्योंकि लोग क्या करते हैं, जनरली स्टोर पे जाते हैं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन ले लेते हैं. तो वो भी नहीं करना है. राइट डोज लेना है, राइट टाइम, राइट रूट. इस स्टूवर्डशिप का मतलब ही इन्हीं वर्ड पे है. यानी कि मुझे ये मेडिसिन, ये कुछ भी, कोई सी भी मेडिसिन हो सकती है, एंटीबायोटिक हो सकती है, एंटीवायरल, एंटी फंगल या फिर एंटी माइक्रोबियल. बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे इस दवाई को अच्छे से लेना है बस. अगर मैं किसी भी ड्रग को केयरफुली लूँगी, रिस्पॉन्सिबल तरीके से लूँगी, ऑप्टिमाइज नॉट एक्सेस यूज़ करूँगी, देन राइट डोज, टाइम, रूट, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टूवर्डशिप. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. फिर हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Stewardship denotes careful and responsible supervision of something in order to take care of it. Stewardship का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की केयर करना, उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेना, उसकी देखभाल करना, उसको हम stewardship बोलते हैं. This tool is applied in healthcare facility to optimize the use of antimicrobial. This is called antimicrobial stewardship. अगर हेल्थ केयर सिस्टम में देखें, यानी किसी भी हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में इसका मतलब होता है कि एंटीमाइक्रोबियल को अच्छे से लेना, उसका अच्छे से यूज़ करना. उस चीज़ को हम एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप बोलते हैं. एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप इज़ अ कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द suitable use of antimicrobial, antibiotic, improve patient result, reduce microbial resistance and minimize the spread of infection from multi-drug resistance organism. जो स्टूवर्डशिप है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एंटीमाइक्रोबियल को अच्छे से यूज़ करते हैं. क्यों करना है? जिससे पेशेंट की हेल्थ जो है वो अच्छी हो, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम हो और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम हो और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस
कम हो। रेजिस्टेंस को हम इस चीज़ से समझते हैं, जैसे मैंने कोई ड्रग लिया किसी भी बैक्टीरिया के लिए और जनरली तो उसको किल हो जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। वहीं अगर मैं कोई ड्रग लेती हूँ किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए और वो नहीं होता, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस मीन्स रोकना। सो बैक्टीरिया क्या करता है, खुद को मॉडिफाई कर लेता है जिससे उस ड्रग का कोई असर नहीं होता। तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है जिससे उस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होता। उस चीज़ को हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में देखें, आई होप यू आर नॉट कन्फ्यूजिंग बिटवीन द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, लाइक बैक्टीरिया, फंगी, और बैक्टीरिया इसका एक सब टाइप हो गया। देन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के जनरली हम ड्रग लेंगे, और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होगा उस चीज़ को हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलेंगे। सो अगर हम स्टूवर्डशिप को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी ड्रग को ओवर यूज़ कर लिया, गलत रूट ले लिया, टाइम ले लिया, तो वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लीड करेगा। और ये क्यों माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लीड करेगा? क्योंकि हमने उस ड्रग को इतना ले लिया कि बैक्टीरिया पे अब कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा। उसने खुद को इतना मॉडिफाई कर लिया है कि अब वो उसको आराम से ड्रग को फेस कर सकता है। तो इस चीज़ को हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। देन इन अ क्लिनिकल सेटअप, स्टूवर्डशिप का मतलब है कि हमको ड्रग बहुत अच्छे से यूज़ करना है, करेक्ट डोज लेना है, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, यानी कि ऐसा नहीं कि टाइम गलत दे दिया, 2 बजे की ड्रग को हम 4 बजे दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमको नहीं करनी, और राइट रूट में एडमिनिस्टर करना है। Then the term antimicrobial stewardship and antibiotic stewardship are employed interchangeably, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, बट द बेस इज़ एंटीमाइक्रोबियल में सारे वो वाले आते हैं जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, और एंटीबायोटिक फॉर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के लिए। देन एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप फैसिलिटेट द करेक्ट यूज़ ऑफ all antimicrobial like antibiotic, antiviral, antiprotozoal, antifungal, और मतलब वही के एंटीमाइक्रोबियल में तो हम एंटीबायोटिक ये सब करेक्ट यूज़ करते हैं इन सब के लिए, और एंटीबायोटिक में स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरिया। ये रही लाइन, अ सब कैटेगरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप। देन इन एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप में हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल को ऐसे लेते हैं जिससे वो कम से कम हमको एडवर्स इफ़ेक्ट करे। देन एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें हमको गुड इन्फॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशनल रिसोर्स है फॉर एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप practice, research and policy. It engaged diverse and international audience through its dynamic and content-rich website. So, ASP यानी Antimicrobial Stewardship Project, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं बाय कंटेंट-रिच वेबसाइट्स के थ्रू, जिसमें हमको क्या मिलता है, गुड इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल रिसोर्स है, किस चीज़ के लिए, एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रैक्टिस के लिए, रिसर्च के लिए और पॉलिसीज़ के लिए। देन लेट्स टॉक अबाउट गोल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं, मतलब एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप हम क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ बस हमको देखनी है। इससे क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कम होती है, यानी कि अगर हम किसी भी ड्रग को अच्छे से लेंगे, अच्छे टाइम पे लेंगे, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमको नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है,
जैसे अगर हम किसी भी अब ड्रग को लेंगे तो वो हमको असर कर जाएगी, वरना अगर उसको रेजिस्टेंस हो गई तो हमको उस ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ती है, हमको डोज स्विच करनी होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट गोल इज़ कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं करनी है, रिड्यूस करना है इस चीज़ को हमको। देन एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ प्रेजेंटली अवेलेबल एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड प्रोटेक्ट द न्यू वन इन टर्म ऑफ इफेक्टिवनेस। हमको अभी जो एंटी माइक्रोबियल चल रहे हैं उनकी लाइफ बढ़ानी है, क्योंकि अगर अभी जो अवेलेबल है वो हमको हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनकी हमको रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो हमको न्यू लाने पड़ेंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। Then the third point is it standardize the quality of patient care and decrease the adverse effect like toxicity, allergic reaction. The third point is कि हम पेशेंट की केयर को अच्छा कर सकते हैं, और जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं हमारे लिए, लाइक टॉक्सिसिटी हो जाना, किसी भी ड्रग का एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, उस चीज़ को भी हम कम कर सकते हैं। Then the fourth point is it enable better identification of resistant organism and monitor the existence of resistance infection in living being. हम जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं। देन द फिफ्थ पॉइंट इज इट लोअर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ antimicrobial agent in veterinary medicine and animal agriculture without affecting the animal health and global food system. जैसा कि आपने देखा होगा कि कितनी मेडिसिन्स होती हैं जो एनिमल्स के थ्रू बनाई जाती हैं। ये फार्माकोलॉजी में एक टॉपिक है, सोर्स ऑफ ड्रग, तो उसमें हम कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, एनिमल्स के थ्रू भी बनाते हैं। इस चीज़ को भी हम कम कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा ड्रग्स की नीड नहीं है तो। देन इट लोअर्स इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल एंटीबैक्टीरियल वेस्ट। इट मीन्स पहला तो हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं। देन लोअर्स इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी कि जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं उसका हमको असर नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स वो जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे अंदर, वो इन्वायरमेंट में जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम कम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक्स फ्रॉम सिलेबस, जिसमें हमको इम्पोर्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO देखना है। सबसे पहले हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखते हैं, देन प्रिवेंशन, देन इम्पॉर्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बताया था कि हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनके लिए अगर हम कोई ड्रग लें और उसका कोई इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ना हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर चुके हैं, जिससे उस ड्रग का इन पे कोई असर नहीं हो रहा, तो इस चीज़ को हम माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और कोई ड्रग हुआ तो अगर इन ड्रग्स को जनरली हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो क्या हो जाता है, हमको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और यही हमारा टॉपिक है। बस हमको यही पढ़ना है कि ये क्यों हो जाता है और क्या होता है और इसके टाइप्स। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? चेंज इन बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या फिर कोई भी पैरासाइट जो अपने अंदर एक चेंज ला देता है जब हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं होता। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग टेंडेंसी टू डेवलपिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंड
दीज आर रेफर टू एज सुपरबग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं उनको हम सुपरबग्स बोलते हैं। देन मेडिसिन हैव नो इफ़ेक्ट ऑन देम। मेडिसिन का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और जो इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में रहता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। और क्या होता है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन। ऑफ कोर्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी से नहीं जा रहा है तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा और ट्रांसफ़र होगा एक दूसरे से। दिस इज़ द डायग्राम फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। सपोज़ ये हमारा एक सेल है जिसमें 2 टाइप के सेल हैं, जिसमें एक जो बैक्टीरिया है वो ड्रग से रेजिस्टेंस है और एक है जो ड्रग से रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि जब हम ड्रग लेंगे तो ये तो किल हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस है वो किल नहीं होंगे। सो जब हमने ड्रग लिया तो जो रेजिस्टेंस नहीं थे वो तो हट गए, बट जो रेजिस्टेंस थे जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया था वो रह गए, और विद द टाइम ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने आप को डोमिनेट कर लेंगे पूरी बॉडी में। सो ये हमारा एक टॉपिक था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो अब हम इसके कुछ टाइप देखते हैं। इसमें 3 टाइप के हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पहला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि हमको एक से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल ड्रग से रेजिस्टेंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए मेरे पास 5 ड्रग्स हैं और ये 5 में से मुझे कोई असर नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाय द टेस्ट ऑफ इन विट्रो एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टेबिलिटी टेस्ट, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं। देन बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज MDR। बैक्टीरिया को हम इसमें इंक्लूड करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में, क्योंकि बैक्टीरिया बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में देखा जाता है, तो हम बैक्टीरिया को MDR में इंक्लूड करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया के केस में मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि किसी भी पर्सन को बैक्टीरिया है किसी बॉडी में और उस पर टाइप ऑफ ड्रग्स असर नहीं कर रही हैं, तो ये उस पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। सो इट कैन बी डेंजरस फॉर द पेशेंट। द सेकेंड इज़ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको हम XDR बोलते हैं। ये एक एक्रोनियम है। एक्रोनियम मीन्स अ शॉर्ट फॉर्म, जो हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई पेशेंट एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जितने भी ड्रग अभी प्रेजेंट अवेलेबल हैं हमारे पास वो उस पेशेंट पे असर नहीं कर रहे हैं, और जितने भी असर कर रहे हैं 1-2 उनकी हमको डोज बढ़ानी पड़ती है और ज़्यादा हायर डोज हम देते हैं मीन। देन द थर्ड इज़ पैन ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, जितने भी अभी अप्रूव्ड एंटी माइक्रोबियल हैं, यानी जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं नॉर्मली, उसके अगेंस्ट पेशेंट रेजिस्टेंस है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंटर्स के हमने इसमें देखा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है। देन उसमें आप एक डायग्राम बना सकते हैं। देन इसके टाइप देखे हमने, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस और पैन ड्रग रेजिस्टेंस।